Hello friends, in last video we have seen how to calculate the area of the plot or field. So in this video we are going to see the compass tower survey, in which we will see how to calculate the whole circle bearing and quadrantal bearing. मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि WCB बेरिंग कैसे रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं. दैट वी विल सी इन दिस वीडियो. That is the main goal of this video. So let's so basically there are the two types of the system. First is whole circle bearing system and second one is reduced bearing system. तो होल सर्कल बेरिंग में क्या होता है, बेसिकली जो बेरिंग ऑफ द लाइन है ना, वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं. ओनली फ्रॉम द नॉर्थ पोल रेफरेंस होता है यहाँ पे. और हम रिड्यूस बेरिंग का देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हम बेरिंग ऑफ द लाइन वी कैन मेजर आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज. उसमें रेफरेंस पॉइंट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ भी होता है और साउथ पोल भी होता है, दोनों होता है. जो नियर होता है, सपोज इफ हमारी बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन हमारा रेफरेंस लाइन नॉर्थ होगी. सपोज हमारी बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में आई, देन हमारी नियरेस्ट कौन सा आएगा, साउथ पोल आएगा, लाइक दैट. और होल सर्कल बेरिंग में एंगल ऑफ द बेरिंग विच वेरीज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. That is the difference. And if we reduce bearing system, it is also called as a quadrantal bearing. Then now we will see the some facts how to convert the whole circle bearing to the reduced bearing, that we will see. So firstly we will see conversion of the whole circle bearing to the reduced bearing. So suppose if bearing of the line, if it is rises in a first quadrant, then हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी होगी, जो भी होल सर्कल बेरिंग होगी वो एज इट इज लेनी पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो. एंड दैट विल बी रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू द WCB. एंड नेक्स्ट है, सपोज हमारी बेरिंग ऑफ द लाइन इफ इट इज लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, देन क्या होगा, देन RB इज इक्वल टू 180 माइनस WCB. ये 180 है, 180 में से हमने जो बेरिंग ऑफ द लाइन है किया तो हमें ये रिड्यूस बेरिंग इतनी मिल जाएगी. एंड देन अगर हमारी बेरिंग ऑफ द लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में रही तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, WCB, ऐसा ये वाली लाइन WCB माइनस 180, देन हमें क्या मिलेगा, दिस एंगल वी कैन determine, that will be the reduced bearing. And suppose our bearing of the line, if it is lies in a fourth quadrant, then this is the fourth quadrant, this is our bearing of the line. If we want to convert into the reduced bearing, तो just हमें 360 minus this whole circle bearing करना पड़ेगा, तो हमें A एंगल मिलेगा. That is the conversion of whole circle bearing to the reduced bearing. Now we will see the conversion of the reduced bearing to the whole circle bearing. So हमें पता है कि जो reduced bearing होती है वहां में एंगल 0 to 90 डिग्री वेरीज होता है, और हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल भी कंसिडर करते हैं. सपोज हमारी जो reduced bearing है वो नॉर्थ ईस्ट है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली, तो हमारी WCB एज इट इज आएगी. जो रिड्यूस बेरिंग होगी वही WCB होगी इफ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो. देन सेकेंड कैसे होगा, सपोज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपकी रिड्यूस बेरिंग साउथ और ईस्ट में जो भी आपकी बेरिंग होगी रिड्यूस बेरिंग, तो हम उसे WCB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 माइनस दैट RB, देन वी विल गेट द WCB. एंड इफ आवर बेरिंग ऑफ द लाइन होगी साउथ और वेस्ट में आपकी रिड्यूस बेरिंग, तो हमें WCB में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट RB प्लस 180 करना पड़ेगा, देन हम WCB निकाल पाएंगे. एंड देन अवर इफ हमारी रीडिंग बेरिंग ऑफ द लाइन नॉर्थ और वेस्ट में रहेगी तो
हम कैसे काउंट करेंगे होल सर्कल बेरिंग? जस्ट 360 माइनस reduced bearing. In which way we have to determine, we have to convert the reduced bearing into the whole circle bearing. Now we will see the some examples how to convert it. So let's see. So basically हम पहले तो देख लेते हैं होल फॉर्मूले कैसे। तो हमारा है कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग टू द रिड्यूस बेरिंग, जो हमने पहले ही देखा है। WCB होल सर्कल बेरिंग 0 to 90 होगी तो रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू द होल सर्कल बेरिंग, एंड वो कुछ कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगी, नॉर्थ और ईस्ट। that are the formula we have to use in a next example. So yeah, here is one example that we will solve. So यहाँ पे क्या करना है, हमें WCB to the RB हमें convert करना है। तो first A to 89 degree 45 minutes. So we have to calculate into the reduced bearing. So basically ये कौन से quadrant में आएगी? If it is greater than 270, so basically it will be comes in a fourth quadrant. So हमें पता है fourth quadrant में रहेंगे तो हम reduced bearing कैसे calculate करेंगे? Just 360 minus whole circle bearing, then we can get this value, and it will be north पहले जो होगा, एक तो नॉर्थ आएगा एक तो साउथ आएगा, क्योंकि हम वही से रेफरेंस ले रहे हैं। तो नॉर्थ 70 degree 15 minute west. And then we will go to the next example, that is the second one. Whole circle bearing is 348 degree 15 minutes. It will also come in a fourth quadrant like this. So हमें इतना कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? जस्ट 360 माइनस दिस होल सर्कल बेरिंग, देन वी कैन गेट द रिड्यूस बेरिंग। हम वहां पे भी ऐसा ही करेंगे, नॉर्थ पहले देन वेस्ट। नॉर्थ 18 degree 45 minute west. Now let's see the third example, in which whole circle bearing which is given 70 degree 40 minutes, means it will come in a first quadrant, 70 degree 40 minutes. So it will be the same. Reduced bearing is equal to, हमारा bearing of the line first quadrant में रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या है? reduced bearing is equal to whole circle bearing. जस्ट यहाँ पे आपको नॉर्थ 70 degree 40 minute ईस्ट करना पड़ेगा। देन हमारा फोर्थ क्या है? हाँ, WCB is equal to the 178 degree और 0 minutes. सो एक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और हमें ये डिटरमाइन करना, इतनी रिड्यूस बेरिंग हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे? 180 माइनस दिस बेरिंग। हम ड्राइंग निकाल कर भी इसे जस्ट प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं इफ यू वांट। सो क्या करेंगे? 180 माइनस ये होल सर्कल बेरिंग माइनस की तो हमें ये रिड्यूस बेरिंग मिलेगी। That will be 180 degree minus 178 degree 0 second. It will give the south 2 degree 0 second east. Now in next slide we will see one example to convert the reduced bearing to the whole circle bearing. So तो फर्स्ट क्या दिया है हमें? नॉर्थ 40 degree 15 minute west, नॉर्थ ओके एंड वेस्ट। तो ये बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके हम यहाँ पे देख ही रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ वेस्ट रहा तो बेसिकली वो फोर्थ में आएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे होल सर्कल बेरिंग? 360 हमें इतनी बेरिंग पता है, ओके और हमें इतना कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हमने 360 में से वो माइनस किया तो हमें होल सर्कल बेरिंग मिल जाएगी। दैट इज मीन्स 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री 15 मिनट्स, वी विल गेट 319 डिग्री 45 मिनट्स। So let's see the next, that is the second one. We have given 36 degree 30 minutes. It is southwest, means it will come in a third quadrant. हम ये ड्रॉ करके भी कर सकते, इट इज ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें क्या करना है? इतना एंगल, इतनी होल सर्कल बेरिंग कैलकुलेट करनी। हमें पता है हम होल सर्कल बेरिंग में नॉर्थ से कंसीडर करके निकालते, तो
हमें ये दिया है, इतना वाला दिया है, ओके। हमने जस्ट 180 ऐड किया तो हमें पूरा वाला मिल जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस 36 मिनट 30 सेकेंड, 36 डिग्री 36 minute plus 180 degree, we will get this whole circle bearing. That is a 216 degree 30 minutes. Next is third one, that is the 43 degree 30 minutes. It will comes in a second quadrant, southeast. तो हमें ए कैलकुलेट करना है, हाँ, और हमें दिया क्या है, साउथ ईस्ट मीन्स ए दिया है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 180 में से इतना माइनस किया तो हमें ए होल सर्कल बेरिंग मिल जाएगी। सो 180 डिग्री माइनस रिड्यूस बेरिंग, दैट विल गिव द 136 डिग्री 30 मिनट्स। बेसिकली हम डायग्राम से अच्छे से और ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा बेसिकली स्टडी करेंगे तो। और फोर्थ एग्जांपल है रिड्यूस बेरिंग का, वो कितनी दी है, नॉर्थ ईस्ट मींस इट विल कम इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज आएगा वो, that will be the whole circle bearing, वो आएगा 26 degree 45 minutes. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. In next video, we will see the fore bearing and back bearing of the line, and we will see the some example on that. Till then, bye bye.